जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय का सारांश हिंदी में लेके आई हूँ। आप लोगों ने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा अध्याय तो जरूर सुना होगा। तो चलिए 5वां अध्याय शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग, जिसका नाम कर्म संन्यास योग है, इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान और कर्म के बीच संतुलन सिखाते हैं। वे बताते हैं कि घर या कर्म त्यागने के बजाय निस्वार्थ भाव से फल की इच्छा के बिना कर्म करना ही श्रेष्ठ है, जो इंसान को सुख दुख से ऊपर उठाकर ईश्वर से जोड़ता है और मोक्ष प्रदान करता है। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का सारांश आज हिंदी में आपको बताने जा रही हूँ। कर्म योग बनाम कर्म संन्यास। अर्जुन प्रश्न करते हैं कि कर्म छोड़ना, संन्यास और कर्म करना योग, इनमें क्या श्रेष्ठ है। कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि दोनों मार्ग ईश्वर की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म योग ज्यादा सुलभ और श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें इंसान संसार में रहते हुए भी अनासक्त होकर कार्य करता है। निष्कपट कर्म और मुक्ति। जो व्यक्ति कर्मों के फल को ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह कमल के पत्ते की तरह सांसारिक दुखों से अछूता रहता है। निस्वार्थ भाव से कर्म करना ही सच्चा संन्यास है। आत्मा की प्रकृति। ज्ञानी पुरुष यह जानते हैं कि वे वास्तव में कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि शरीर और इंद्रियां अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रही हैं। आत्मा तो सदा मुक्त है। समान दृष्टिकोण यानी समत्व। एक सच्चा योगी पंडित, गाय, हाथी, कुत्ता या चांडाल, सभी जीवित प्राणियों में समान परमात्मा को देखता है। वह सुख और दुख दोनों में सम रहता है, हर्षित या व्याकुल नहीं होता। वासुदेव सर्वमित है। शाश्वत शांति ब्रह्मभूत, जो इंद्रियों और मन को वश में कर निष्काम भाव से कार्य करता है, वह संसार का मोह त्याग कर परम शांति और ब्रह्म को प्राप्त करता है। इस अध्याय का सार यही है। कृष्ण कहते हैं कि सांसारिक द्वंद्वों से ऊपर उठकर ईश्वर को समर्पित होकर किया गया निष्काम कर्म ही योग है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह 5वां अध्याय सुनकर अच्छा लगा होगा। अब 6ठे अध्याय मैं अगले पार्ट में लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे दोस्तों।